नमस्कार, यो स्टॉक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। और अगले 1 घंटे हम दोनों आपके तमाम शंकाओं के समाधान अपने गेस्ट के जरिए जानेंगे। यो स्टॉक में आपको अपने सवाल कैसे पहुंचाने हैं, सबसे पहले फटाफट से वो तौर तरीके जान लीजिए। तो यो स्टॉक में आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपना सवाल स्क्रीन के एक हिस्से में दिख रहा ये जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर देना है। शो के दौरान व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल करने से बचिए। शो से पहले आप कॉल करके भी अपना सवाल लिखवा सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं और यूट्यूब पर लाइव कमेंट करके भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, सवाल पूछने का एक खास पैटर्न है। अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए, किस स्टॉक पे आपने खरीदारी की है, किस भाव पे लिया है और क्वांटिटी क्या है ये जरूर बताइए। और सबसे इंपॉर्टेंट, नजरिया, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, जो भी आपका व्यू हो वो जरूर उसमें मेंशन कीजिए, तो हमारे एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दे पाएंगे। यही नहीं, आप यूट्यूब पर भी कमेंट करते रहिए, हम बीच बीच में उन सवालों को भी शामिल करते हैं। बहुत सारे दर्शक, मैं यूट्यूब कमेंट से गुजर रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे स्टॉक को नहीं शामिल कर पाए। देखिए, बहुत सारे स्टॉक जो आप पूछते हैं वो हमारी कवरेज में नहीं होते हैं और पेनी स्टॉक्स होते हैं, तो वो हमारी कवरेज में नहीं है, तो उन पर हम राय नहीं दे सकते। इसके अलावा आप में से कईयों के जो सवाल होते हैं वो अधूरे होते हैं, तो इस अधूरे सवाल की वजह से भी हमें सवालों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन कोशिश यही रहती है कि एक समय सीमा है, इस समय सीमा में जितने ज्यादा सवाल शामिल कर पाएं वो हम करते हैं। चलिए, अब जरा बाजार पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो बाजार आप देखिए, इस वक्त निफ्टी 24,600 के पास नजर आता हुआ, लेकिन दबाव जाहिर सी बात है नजर आता हुआ। परसों के दिन जो है वो 24,600 का लेवल भी इंटैक्ट था, लेकिन कल की तेजी थी तो ऐसा लग रहा था कि ये लेवल थामा जा सकता है, लेकिन आज जो है ऊपरी स्तरों से बाजार फिसला है क्योंकि ग्लोबल संकेत कमजोर रहे। निफ्टी में आप देखिए 230 अंकों से ज्यादा की तेजी हम देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर 54,800 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी, यहां पर जो है वो 270 अंकों की गिरावट हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। मिड कैप में भी आधे % की कमजोरी ब्रॉडर मार्केट की अगर हम बात करें। स्मॉल कैप को भी अगर हम देखें तो यहां पर भी प्रेशर साफ तौर पर नजर आ रहा है। लगभग फ्लैट है लेकिन प्रेशर तो मौजूद है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी जो है वो ये बता रहा है कि चलो मार्केट में दमखम है। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बना रहे हैं तो आज के मार्केट में भी गुंजाइश है, और करेक्शन में कहां मौके बन रहे हैं वो भी आपको हमारे पूरे दिन भर के शोज में जानने को मिलेंगे। जरा निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट लेकर आइए। 2.5% इस वक्त चढ़ता हुआ इंडसइंड बैंक आखिरकार आज तेजी नजर आ रही है, निफ्टी का टॉप गेनर। इसके अलावा टाटा स्टील में लगभग आधे % की मजबूती, भारती एयरटेल, जियो फाइनेंस में भी आधे % की मजबूती, और बीईएल यहां पर लगातार मजबूत होता हुआ आज भी निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट में। दबाव कहां है? पावर ग्रिड 2% से ज्यादा यहां पर गिरावट, निफ्टी का टॉप लूजर है आज पावर ग्रिड। एमएनएम में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 2% की, ट्रेंड भी 2% टूटा हुआ है। आईटीसी, बजाज फिनसर्व और बजाज ऑटो 1.5 से 2.25% तक यहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ एक्शन जो हमने आपको बताए उनमें आपने देखा कि आज आईटी शेयरों में अच्छी खासी बिकवाली नजर आ रही है। एचसीएल, टेक महिंद्रा, ये सभी जो है इस वक्त दबाव में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आप देखिए टीसीएस, इन्फोसिस, ये सभी आज प्रेशर में हैं। ऑटो में भी मुनाफा वसूली है। एमएनएम, आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, ये सभी इस वक्त दबाव झेल रहे हैं। तेल, गैस, पावर शेयरों, मतलब ऐसे सेक्टर जो पिछले काफी दिन से चल रहे थे, आज वहां पर लगता है कि एक्सपेक्टेड मुनाफा वसूली आई है, साफ तौर पर नजर आ रही है। एफएमसीजी, मानसून जो है वो ट्रिगर है, लेकिन उसके बावजूद खपत वाले शेयरों पर दबाव हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, इन सब के बीच में अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं। मिराय एसेट शेयर खान से विनोद मोदी साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। विनोद जी, कल की तेजी के बाद इस तरह की गिरावट की क्या उम्मीद की जा रही थी, और क्या अगर ये एक्सपेक्टेड लाइन पर है तो फिर आज दिन भर के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग कविता। सर्टेनली अगर देखें तो अभी जो 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 इमीडिएट जो कंसर्न मार्केट को दिख रहा है वो शार्प राइजिंग बॉन्ड यील्ड, जिस हिसाब से यूएस में छलांग लगाया बॉन्ड यील्ड, वो कहीं ना कहीं कंसर्न
क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे आईटी ये सब की अगर मैं बात करूँ। मुझे लगता है ये कंसर्न जब भी राइज़ हुआ मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट एट द सेम टाइम मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मोटा बाय एंड लार्ज इन जो भी डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें, जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी इंटैक्ट है और मैं सरप्राइज़ नहीं होऊँगा कि मार्केट आने वाले दिनों में ऑल टाइम हाई बनाए। यस, जहाँ तक आज के दिन की ट्रेडिंग की बात है या पूरे वीक अगर मैं आने वाले के कुछ दिनों की बात करूँ, तो मुझे लगता है कि हर लेवल पे आप देखोगे बाइंग अपॉर्च्युनिटी आती है और निवेशक उसका फ़ायदा उठा भी रहे हैं। कल का भी देखें तो जब भी निफ्टी ने नीचे का लेवल बनाया वहाँ पे बाइंग आई है। तो मुझे लगता है कि जहाँ भी वैल्यू बाइंग की अपॉर्च्युनिटी इन्वेस्टर्स को मिल रहा है वो कर रहे हैं और मुझे लगता है वो बहुत हद तक करनी भी चाहिए ये मार्केट में। ऑलराइट विनोद, आपने मार्केट की पूरी चाल यहाँ पर बताई है, लेकिन नज़र होने वाली है कि बाज़ार में और कहाँ पर हम देखेंगे कमज़ोरी गहराएगी आने वाले घंटों में। लेकिन चलिए, दर्शकों का जुड़ना शुरू हो चुका है और ऐसे में हरप्रीत जी का मैं सवाल लूँगी। हरप्रीत जी शायद हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है। हरप्रीत जी? हाँ जी मैडम, नमस्कार जी। अच्छा, आप हैं। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। मैडम मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ। लुधियाना से। बताइएगा सर, किन किन स्टॉक्स में किन किन भाव पे खरीदारी कर रखी है? मैडम मेरे 2 शेयर्स पे है मैडम। एक तो मेरे पास टाटा टेक के हैं 80 शेयर्स 969 पे। ओके, 969 ना? मैम दूसरा, हाँ जी मैडम, और दूसरा मैडम मेरे ओएनजीसी के है 115 शेयर्स 287 पे। ओके। तो मैडम मेरी जो व्यू है, टाटा मतलब मैं पावर भी है क्या आपके पास हरप्रीत जी? हाँ जी मैम, टाटा पावर की भी है मैडम, और 65 शेयर्स है 432 पे। 432 ना, ठीक है। तो टाटा टेक, ओएनजीसी और टाटा पावर। सर जी, कितना आपको इसमें और टाइम देना होगा तीनों में? मैडम मैं 2 साल भी रुक सकता हूँ। 2 साल और रुक सकते हैं, ठीक है। विनोद, टाटा पावर से हम शुरू करते हैं। आज यहाँ पर थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि इंट्राडे के लिहाज से माहौल थोड़ा सा पस्त है, लेकिन इनकी बाइंग 432 के लेवल पर इन्होंने कर रखी है। अगेन ऊंची बाइंग है, लेकिन 2 साल तक का समय देना चाहते हैं काउंटर्स में। स्टॉक्स तो सभी अच्छे और नजरिया भी अच्छा है, लेकिन बाइंग प्राइस कितना बड़ा कंसर्न आपके मुताबिक? देखो 2 साल का व्यू है, मुझे लगा 1 साल का भी व्यू है तो बने रहना चाहिए टाटा पावर में, क्योंकि टाटा पावर में एक ऐसी कंपनी है जो आपको जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन सारे स्पेस में है। और खासकर जो तो अभी जो नियर टर्म मुझे जो कैटलिस्ट टाटा पावर में दिखता है वो जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्कॉम बोले स्टेट वाइज जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है वहाँ पे कंपनी ने कुछ बिड करके रखी है। अगर उसपे से कुछ अच्छा खासा रिजल्ट आता है, जहाँ पे कंपनी अगर जीतती है कोई नया डिस्कॉम, क्योंकि अभी उड़ीसा का जो डिस्कॉम कंपनी को मिला है वह उस पे अच्छा खासा प्रीवियस क्वार्टर में देखा ट्रैक्शन होता है, प्रॉफिट को सपोर्ट किया। मुझे लगता है बहुत भी ट्रिगर है आने वाले दिनों में। बट इसके अलावा जो भी इनके जो चाहे ट्रेडिशनल पावर जनरेशन हो या आरई पावर जनरेशन, उसमें भी अच्छी खासी ट्रैक्शन मिल रही है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी एनर्जी सेगमेंट में ये कंपनी आप इसको होल्ड करके रखें। है राय आपको टाटा पावर पे मिलती हुई? और 2 काउंटर्स, कीजिए का प्रशांत, अच्छा। मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। इनके विनोद और 2 काउंटर्स थे, टाटा टेक और ओएनजीसी। टाटा टेक 969 पर विनोद, ओएनजीसी 287 पर। जी हाँ, टाटा टेक देखिए कंपनी है जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करती है, राइट? सो ग्लोबली अगर मैं देखूँ तो ऑटोमोटिव से सेगमेंट, ऑटोमोबाइल एज सच एज ए सेक्टर ठीक-ठाक करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जिसका सीधा प्रभाव इसके फाइनेंशियल में पड़े हैं। और मुझे लगता है वो कंसर्न अभी भी नियर से मीडियम टर्म अगर मैं 6-8 महीने तक की यहाँ से बात करूँ तो वो कंसर्न बना रहेगा। इन सब के बावजूद अगर वैल्यूएशंस में कंपनी का समझूँ तो 35 से 36 टाइम पे ट्रेड करता है, जो मुझे लगता है काफ़ी हाई वैल्यूएशन है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक में अभी अंडर परफॉर्मेंस आपको कंटीन्यूअसली देखने को मिलेगा। तो मेरा व्यू अभी इस पे न्यूट्रल टू नेगेटिव रहेगा। दूसरा, आपने जो स्टॉक बोला ओएनजीसी, ओएनजीसी डेफिनिटली इट्स अ वेरी गुड कंपनी। अगर आप डिफेंसिव एंगल से सोच रहे हैं तो आप इसे होल्ड करके रखिए, क्योंकि डिविडेंड यील्ड जो लगभग 5 से 6% मिलता है, मुझे लगता है वो काफ़ी सपोर्टिव है। इसके अलावा जो कुछ इसके नए जो तेल में जो नए चालू हुए केजी बेसिन में, मुझे लगता है वो सपोर्ट कर रहा है। कुल मिलाकर के जो वॉलेटिलिटी क्रूड प्राइस की जो देख रहे हैं, जो क्रूड प्राइस नीचे आया हुआ है, उसके वजह ये थोड़ा नेगेटिव चीज़ है, वो कंटिन्यू करेगा। तो मेरा व्यू अभी ओएनजीसी में न्यूट्रल रहेगा और मैं मानता हूँ कि इसको केवल डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें।
ये है राय आपके तमाम स्टॉक पर विनोद की तरफ से। चलिए विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए। नतीजों का दौर है, कुछ मैनेजमेंट से भी लगातार हम चर्चाएं अपने शो में करते रहते हैं और Q4 नतीजों पर